नमस्कार बच्चों। लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने जो भी पढ़ा था, शायद मॉइस्ट गैस का प्रेशर पढ़ा था और क्या पढ़ा था, पेलोड पढ़ा था, ठीक है ना। इन पर बेस्ड इस लेक्चर पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक चालू करेंगे। चलो पहला क्वेश्चन देखो। कहता है कि अ गैस मेजर्ड ओवर वाटर, पढ़ो क्या लिखा है, अ गैस मेजर्ड ओवर वाटर एट 15 डिग्री सेल्सियस and the pressure of 775 mmHg occupy 900 ml of volume, occupy 900 ml of volume। फिर कहता है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ड्राई गैस एट एनटीपी। तो देखो इससे पहले पहली कंडीशन, इसके बाद दूसरी कंडीशन, यहाँ तक एक कंडीशन, इसके बाद दूसरी कंडीशन। क्लियर हो गया, ठीक है। तो गैस को मेज़र किया गया है ओवर वाटर। ओवर वाटर मतलब ये जो प्रेशर है मॉइस्ट गैस का प्रेशर है, हाँ या ना, हाँ। तो अगर मैं ड्राई गैस का प्रेशर निकालूँ, किसका प्रेशर निकालूँ, ड्राई गैस, तो मॉइस्ट गैस के प्रेशर में से, क्योंकि इधर ड्राई गैस है तो इधर भी मैं ड्राई गैस रखना चाहूँगा। दोनों कंडीशन पे ओवर वाटर एट 15 डिग्री सेल्सियस एंड एसटीपी, दो एनटीपी, दो कंडीशन है, एक 15 डिग्री सेल्सियस की कंडीशन है, दूसरा एनटीपी की कंडीशन है। तो या तो दोनों में गैस को ड्राई रखा जाए या दोनों में गैस को मॉइस्ट रखा जाए। तो उसने कहा कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ड्राई गैस, तो बाद में अगर ड्राई गैस है तो पहले भी हम ड्राई गैस को रखेंगे, ठीक है। तो P1 775 mmHg है, ये प्रेशर है मॉइस्ट गैस का। मॉइस्ट गैस के प्रेशर में वाटर का प्रेशर हटा दो, वाटर का प्रेशर कितना है 14, तो ये आ जाएगा 761 mmHg। P1 हो गया। वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम देखो 900 ml है, देखते जाओ ध्यान से। टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस, 273, 15, 83 और 5 मतलब 288 केल्विन। ओके। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ड्राई गैस एट एनटीपी, तो एनटीपी पे प्रेशर कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 760 mmHg होता है। मैं कहूँगा बिल्कुल सही बात है। वॉल्यूम कितना है क्वेश्चन ने पूछा है। टेम्परेचर कितना, टेम्परेचर 273 केल्विन, एनटीपी पर है ना सब कुछ, एनटीपी पर, कहाँ पर, एनटीपी पे। समझ गया। तो बस इतनी बात थी कि ये प्रेशर मॉइस्ट गैस का लिखा था, हमने क्या कर दिया, ड्राई गैस का प्रेशर। क्लियर हो गया। अब वही दो कंडीशंस, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। देखो P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 पाई जे डिवाइड बाई T2। तो वैल्यूज़ को प्लेस करो और यहाँ से V2 को फाइंड करो। जो मेरे पास आंसर इसका लिखा हुआ है, V2 इज़ 854 ml। कितना है, 854 ml। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है कि अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ गैस ऑक्यूपाई 100 ml व्हेन कलेक्टेड ओवर द वाटर, मतलब वो मॉइस्ट गैस हुई, एट 15 डिग्री सेल्सियस एंड 750 mmHg, 750 mmHg। क्लियर। तो अब मुझे बताओ, ये तो प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस हुआ, प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस कितना, 750 mmHg। तो मैं कहूँगा P1 की वैल्यू, मतलब प्रेशर ऑफ ड्राई गैस कितनी हुई, तो आप कहेंगे सर मॉइस्ट गैस के प्रेशर में से वाटर का प्रेशर हटा दो, 750 माइनस P डैश। यही तो क्वेश्चन पूछा है ना, फाइंड द इक्वेस्टेंशन मतलब P डैश पूछ रहे हैं। P1 V1 100 ml, T1 15 डिग्री सेल्सियस, मतलब फिर से ये कितना हो गया, 288 केल्विन। ये पहली कंडीशन। फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ। अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ गैस ऑक्यूपाई 100 ml व्हेन कलेक्टेड ओवर वाटर एट द टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस एंड 750 mmHg, 750 mmHg। क्लियर। इट ऑक्यूपाई 91.9 ml इन ड्राई स्टेट एट एनटीपी। कंडीशन बदल गई, एनटीपी मतलब प्रेशर कितना हो गया, 700, कितना होता है एनटीपी पे या एसटीपी पे, 760 mmHg। क्लियर हुआ। P2 V2 क्वेश्चन ने खुद बताया 91.9 ml, और एनटीपी पे टेम्परेचर होता है बेटा 273 केल्विन। अब देख लो वही फार्मूला, फिर से सेम फार्मूला, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2।
P1 की जब वैल्यू रखेंगे तो P डैश आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर? P डैश। बाकी सब कुछ तो नोन है। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको P डैश की वैल्यू मिलेगी। अब आगे सॉल्व नहीं करूँगा मैं, सिर्फ वैल्यूज़ प्लेस करना, इतना तो आप कर ही सकते हैं। जब आप वैल्यूज़ प्लेस करेंगे तो P डैश की वैल्यू आएगी 14 mmHg। 14 mmHg। समझ में आया? तो ये भी प्रेशर ड्राई गैस का, ये भी प्रेशर ड्राई गैस का। क्लियर हो गया इतना? कोई कन्फ्यूज़न नहीं आता है? नहीं। क्लियर? ये प्रेशर है इतने टेम्परेचर पे, और ये वाला प्रेशर ये एनटीपी की कंडीशन है। कहाँ की कंडीशन है? एनटीपी की। क्लियर? छाप लो इसको भी। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है कि अ बलून ऑफ डायमीटर, पढ़ो क्या लिखा है? अ बलून ऑफ डायमीटर 20 मीटर, वेट्स 100 kg। वेट कितना है? 100 kg। तो मैं सॉल्व करना चालू करता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि वेट ऑफ बलून कितना है, तो आप कहेंगे वेट ऑफ बलून 100 kg है। मतलब मैं बोल सकता हूँ 10⁵ ग्राम। 10⁵ ग्राम। समझ गए इतना? ओके, 10⁵ ग्राम। कैलकुलेट इट्स पेलोड। पेलोड बताना है। इफ़ इट इज़ फिल्ड विद हीलियम। हीलियम, ये ही नहीं लिखा, ही सी वाला ही नहीं है, हीलियम एट 180 and 27°C। ठीक है। एक बलून का पेलोड बताना है। पेलोड बताने के लिए उसमें जो गैस भरी गई है वो हीलियम है। हीलियम गैस 180 प्रेशर पर है, टेम्परेचर 27°C। कहता है कि डेंसिटी ऑफ एयर इज़ 1.2 kg/m³। हो सकता है इसे हमें ग्राम पर ml में बदलना पड़े। समझा कि नहीं? आर की वैल्यू तो हम जानते ही हैं। तो एक काम करते हैं बेटा, सबसे पहले पेलोड का फार्मूला लिख लेते हैं। किसका फार्मूला लिख लेते हैं? पेलोड का। पेलोड का फार्मूला क्या था? तो पेलोड इज इक्वल टू था वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड बाय बलून, वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड बाय बलून माइनस वेट ऑफ गैस इट कंटेन, इसके अंदर जो भी गैस भरी उसका वेट, प्लस वेट ऑफ बलून, बलून का वेट प्लस उसके अंदर भरी हुई गैस का वेट। समझा कि नहीं समझा? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब ये तीनों चीज़ें कहाँ से मिलती मैंने पहले ही बताया था। ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, और ये तो क्वेश्चन नहीं देगा। बलून का वेट कौन देता है? क्वेश्चन देता है। क्लियर है? तो मैं सबसे पहले निकलने जा रहा हूँ वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड। क्या निकलने जा रहा है? वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस। क्लियर? तो वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस निकलने के लिए मुझे वॉल्यूम ऑफ बलून निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ बलून, थोड़ा जल्दी करता, समझ लो। बलून का वॉल्यूम का फार्मूला होगा 4/3 पाई आर क्यूब, दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई की वैल्यू 22/7। आर रेडियस, डायमीटर 20 है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 10 का क्यूब। जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना बेटा, तो ये वैल्यू आएगी 4190। ये मीटर में रखा है तो मीटर क्यूब, दैट मीन्स 4190 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें? लीटर में। वॉल्यूम ऑफ बलून कितना आया? इतना। अब जितना बलून का वॉल्यूम होगा उतनी ही वॉल्यूम की एयर डिस्प्लेस होगी, उतनी वॉल्यूम की क्या होगी? एयर डिस्प्लेस। तो मैं कहूँगा कि वॉल्यूम ऑफ बलून विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड। समझा कि नहीं समझा? समझा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। क्लियर? अब मुझे निकालना है वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड। तो मैं कहूँगा कि वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ एयर। अरे यार, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू क्या होगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। समझा कि नहीं समझा? समझा। ओके, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। डेंसिटी देखो 1.2 ग्राम पर मीटर क्यूब है, 1.2 ग्राम पर मीटर क्यूब, ध्यान रखना। मैं थोड़ा सा इसको नीचे करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस कितना है? वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस कितना है? ये लिखा हुआ है 4190 इंटू 10⁻³ लीटर। ये है वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस इंटू डेंसिटी ऑफ एयर। डेंसिटी ऑफ एयर कितना? 1.2 kg इंटू 10⁻³ ये हो गया ग्राम में, पर मीटर क्यूब। मीटर क्यूब की जगह मैं लिखूंगा 10⁻³ लीटर। तो डेंसिटी तुमने kg पर मीटर क्यूब से कन्वर्ट कर लिया ग्राम पर लीटर में, ग्राम पर लीटर में। कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? नहीं। ठीक है, आगे देखो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो बेटा, वैल्यू तुमको मिल जाएगी ये
मेरे पास लिखी है, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, सॉल्व नहीं करूंगा। 5028 इंटू 10⁻³ ग्राम। ये आया वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस। वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस, वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस आ गया, कितना आया, इतना आया। दिस इज द वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड। कोई डाउट है किसी को? नहीं, ठीक है, ओके। ये वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हमें फाइंड करना वेट ऑफ गैस इट कंटेन, वेट ऑफ गैस इट कंटेन, क्लियर। तो वेट ऑफ गैस निकालने के लिए हमें आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ करनी पड़ती। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। एन मतलब वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट आर टी। तो यहाँ से वेट इज इक्वल टू कितना आएगा, वेट इज इक्वल टू आएगा, वेट इज इक्वल टू आएगा पी वी एम अपॉन आर टी। वैल्यू प्लेस करो। प्रेशर, अब देखो थोड़ा ऊपर चलते, प्रेशर कितना है, 1 atm, कुठे 1 atm 1। वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका वॉल्यूम यार, बलून का वॉल्यूम निकाल के तो बैठे हो। ये 4190 इंटू 10⁻³ इंटू एम मॉलिकुलर वेट। हीलियम का मॉलिकुलर वेट कितना होता है, 4 डिवाइड बाई आर 0.0821 इंटू टेम्परेचर। गैस जो बलून के अंदर है वो 27 डिग्री सेल्सियस पर है। 27 डिग्री सेल्सियस मतलब ये हो गया 300 केल्विन, क्लियर। जब हम इसे सॉल्व करते हैं बेटा, तो ये वैल्यू मुझे मिलेगी जो मेरे पास लिखा है सोल्यूशन में इसके 68.13 इंटू 10⁻⁴ ग्राम। 68.13 इंटू 10⁻⁴ ग्राम। अब देखो वेट ऑफ गैस आ गया, वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड आ गया, वेट ऑफ बलून आ गया, वेट ऑफ क्या आ गया, बलून। अब मुझे सिर्फ फार्मूले में वैल्यू रखनी है, सिर्फ फार्मूले में क्या करना है, वैल्यू लिखनी है, समझे, ठीक है। तो मैं लिखने जा रहा हूँ, ध्यान दो, क्लियर। इसी के बाद से समझेंगे हम इसको। मैं इसको कुछ ऐसा लिखता हूँ, पेलोड इज इक्वल टू, पेलोड रिकॉर्डिंग हो रही, हाँ हो रही। पेलोड इज इक्वल टू वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड, ये लिखा हुआ है वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड। समझ में आया कितना है, 50 28, देख लो एक बार पूरा सा आ रहा है, एक साथ आ रहा है, 50 28 इंटू 10⁻³ माइनस वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड वैल्यू दिस, इसको यहाँ पर प्लेस किया, माइनस माइनस वेट ऑफ गैस इट कंटेन, वेट ऑफ गैस इट कंटेन, कितना वेट गैस कंटेन कर रहा है, 68.13 इंटू 10⁻⁴ प्लस प्लस वेट ऑफ बलून, वेट ऑफ बलून ये देखो लिखा हुआ है बड़ा बड़ा, वेट ऑफ बलून कितना है, 10⁻⁵ ग्राम। अब बेटा इतना बड़ा एक साथ नहीं आ सकता है, कैमरे में समझने की कोशिश करो, प्लस 10⁻⁵। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो जो वैल्यू आती है दैट इज़ 424। अब इसको एक ही ऑर्डर पे ले लेना, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, सभी को क्या करो 4 बना लो, यहाँ बिंदी लगा दो, यहाँ 4 हो जाएगा। इससे 100 बाहर ले लो, 100 बाहर मत लो, 10 बाहर लो, 10 बाहर लो, पावर 4, बिंदी लगाओ, पावर 4, ठीक है ना। 424.67 इंटू 10⁻⁴ ग्राम, ये आंसर आएगा, ये पेलोड होगा, ये होगा लिफ्टिंग कैपेसिटी ऑफ बलून। ये क्या होगा बेटा, लिफ्टिंग कैपेसिटी, किसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी, बलून की। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लो, वेट ऑफ बलून क्वेश्चन ने दिया, पेलोड निकालना था, जितना बलून का वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम एयर का डिस्प्लेस होगा, एयर के डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम में से एयर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो एयर का डिस्प्लेस्ड वेट आ गया। एयर का डिस्प्लेस्ड वेट मतलब पहली क्वांटिटी हमारी कैलकुलेट हो गई। दूसरा वेट ऑफ गैस निकालना है जो बलून के अंदर भरी हुई है, बलून के अंदर जो भी गैस भरी है उसको निकालने के लिए आइडियल गैस इक्वेशन निकालेंगे, डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी, हाँ या ना, हाँ ये भी आ गया, डब्ल्यू आ गया, ये चाहिए हमें, ये चाहिए हमें और ये चाहिए, तीनों वैल्यूज़ मिल गई। हमने फार्मूले में वैल्यूज़ को प्लेस कर दिया, हमारा आंसर हमको मिल गया। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। तो इस तरीके से पेलोड का क्वेश्चन होता है। किसका क्वेश्चन होता है बेटा, पेलोड का क्वेश्चन। क्लियर है, ओके। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द टोटल प्रेशर अप्लाइड बाय 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन एंड 2.2 ग्राम ऑफ CO2
कंटेन इन अ 4 लीटर फ्लास्क एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो दो गैसेस है ना, तो पी वी इज इक्वल टू N1 प्लस N2 RAT। याद है सोल्यूशन में भी ऐसे ही फार्मूला लगाया करते थे। पाई वी इज इक्वल टू N1 प्लस N2 ST बोलते थे वहाँ पर, ठीक है। प्रेशर चाहिए, वॉल्यूम कितना है 4 लीटर पे, लीटर है, इज इक्वल टू N1 मतलब 1.6 वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट 16 प्लस N2 वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट 14 R 0.0821 ATM लीटर, ये लीटर है, ये ATM में आएगा। टेम्परेचर है 27 मतलब 300। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो प्रेशर की वैल्यू आएगी, देखो देखता मैं, प्रेशर इज इक्वल टू 0.9236 ATM। कितना आएगा 0.9236 ATM। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं, ओके। अगला क्वेश्चन देखो, कहता है कि अ 10 लीटर फ्लास्क कंटेन, एक 10 लीटर का कोई फ्लास्क है, उसमें 0.2 मोल मीथेन है, 0.3 मोल H2 है, 0.4 मोल N2 है। तो कहता है कैलकुलेट टोटल प्रेशर इनसाइड द फ्लास्क, इनसाइड द फ्लास्क। तो ऊपर दो गैसेस थे बेटा, अब हमारे पास 3 गैसेस हैं, एक फ्लास्क में 3 गैसेस हैं। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहले पहला मेथड देखो, एक काम करो, पी वी इज इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस N3 RT लगा दो, 3 गैसेस है ना, तो पी वी इज इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस N3 R3। क्लियर हो गया। प्रेशर पाइए, वॉल्यूम 10 इज इक्वल टू N1 N2 N3, R की वैल्यू 0.0821 जानते हैं हम, और टेम्परेचर जो है वो है 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, 73, 83, 93 और 5, 98 मतलब 298। समझ में आ रहा है? ठीक। तो अगर इधर आपने टोटल मोल्स यूज़ किए तो इधर टोटल प्रेशर आ जाएगा, ठीक। तो प्रेशर विल बी इक्वल टू, जो आया है ये सॉल्व होने पर 2.2 ATM, ख़त्म हो गया। टोटल प्रेशर कितना आया 2.2 ATM। क्लियर हो गया। तो टोटल प्रेशर आ गया। फिर वो कहता है पार्शियल प्रेशर बताओ। तो डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग याद है तुमको पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते थे? पार्शियल प्रेशर, तो अगर मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन निकालना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन, तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? उसके मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स, टोटल मोल्स 0.2, 0.3, 0.5, 0.4 और 0.9 इंटू टोटल प्रेशर 2.2। समझिए क्या किया मैंने? उस पार्शियल प्रेशर का फार्मूला लगाया, डाल्टन्स लॉ बोला, वहाँ से उस मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर, ठीक। जब इसको हमने सॉल्व किया तो ये जो वैल्यू आई बेटा, ये वैल्यू आई 0.488 ATM, 0.488 ATM। वैसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 पाइजे, तो H2 के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर। जब इसे सॉल्व किया गया तो ये वैल्यू मिली 0.733 ATM। पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 पाइजे, तो N2 के मोल्स